नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मैं हूं आपका मित्र अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूं आपके समक्ष कौन बनेगा करोड़पति के बारे में एक और वीडियो लेके। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था, जो कि केबीसी फेक कॉल स्कैम के बारे में मैंने बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो जो लेके आऊँगा वो जो होगी केबीसी ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो कॉल आई थी, तो वो कॉल कैसी आती है, आईवीआर कॉल जो होती है। तो जिनके पास आई है उनको तो जानकारी है, पर जिनके पास नहीं आई है तो ये वीडियो विशेष तौर पर उनके लिए है कि उनको जो है इससे जानकारी मिल जाए कि आईवीआर कॉल कैसी आती है, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या उसमें जो है हमको जानकारी देनी होती है। और बाकी जो अभी कॉल आएगी वो जो है कंप्यूटराइज्ड कॉल नहीं होगी, आईवीआर कॉल नहीं होगी। वो ऐसी कॉल होगी जैसे हम किसी से बात करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल पे बात करते हैं, ऐसे। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। और हमारे इस चैनल की सबसे लास्ट जो सब्सक्राइबर हैं ये मंजू जी हैं। इनका पूरा नाम है मंजू सिंह जी। तो आप, मेरी जो मौसी हैं एक आगरा वाली, उनका नाम भी मंजू है, मंजू शर्मा जी, श्रीमती मंजू शर्मा। तो मंजू जी, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको प्रणाम करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। तो केबीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं और दे देता हूँ। आपको वो वॉइस क्लिप सुनाओ उससे पहले। केबीसी का जो 2022 का सीज़न है, वो सीज़न 14 है और वो लगभग 1 से 2 महीने में आ जाएगा। उसके 2 प्रोमो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं सोनी टीवी पर। हो सकता है आपने देखे भी हों, नहीं देखे हों तो देख लीजिएगा। आप उसको सोनी की ऐप पर भी देख सकते हैं। 2 नए प्रोमो हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लोग अपने वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक और कमेंट्स के लिए कुछ भी वीडियो में बोल रहे हैं, कुछ भी सही गलत जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल पर व्यूज़ आएँ और जिससे उनको इनकम हो। तो मैं जो है आपको कोई भी जानकारी गलत नहीं दूंगा, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए, और जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि शो कभी भी आ रहा हो, चाहे जुलाई में आए, चाहे अगस्त में आए, चाहे सितंबर में आए, शो जो है वो लगभग 3.5 से 4 महीने तक चलता है। और ग्राउंड ऑडिशन जो है वो मई के महीने में हुए थे और 18 शहरों में हुए थे, एक शहर में 2 दिन तक हुए थे। उसमें सबसे पहले जीके का टेस्ट हुआ था। जीके टेस्ट में जिनके 20 में से 20 नंबरों का था, जिनके 20 में से 11 से 12 नंबर आए थे, उनको अगले राउंड के लिए चुना गया था वहीं पर ही, जिसमें उनका पीआई होना था, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जिनका जितनी देर तक चला है, जितना ज़्यादा देर तक चला है, उसका मतलब बहुत अच्छे से हुआ है, उन्होंने आप में इंटरेस्ट लिया। उन्हें आपने जो केबीसी की बुकलेट, जो ये किताब मिलती है, केबीसी की बुकलेट कैसी होती है उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको केबीसी बुकलेट नाम से वो मिल जाएगी। तो उस बुकलेट में आपने जो अपनी जानकारी भरी है, उसमें भी सब आपको अपने जो है सत्य भरना होता है, यानी कि सच आपके बारे में, आपने बचपन से लेके अब तक क्या किया है, आपके पूरे परिवार की जानकारी, आपके पूरे कैरियर की जानकारी। तो अगर कोई वो झूठ बोलता है और वो वही प्रश्न पूछते हैं, अब किसी ने गलत बताया है, तो वहाँ वहाँ पर जो है पकड़ा जाएगा इस बात में कि ये जो है झूठ बोल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, एक दोस्त की तरह बात करते हैं, बहुत मतलब कंफर्टेबल कराते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि जैसे आप कोई इंटरव्यू देने आए, है ना। तो बहुत फ्रेंडली वो लोग बात करते हैं। और केबीसी की टीम जो है बहुत प्रोफेशनल टीम है, बहुत फ्रेंडली है। जितनी प्रोफेशनल है उतनी फ्रेंडली भी है। और केबीसी के बारे में और जानकारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा। वो अगली वीडियो तो नहीं होगी, ये वीडियो की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी, इसलिए ये लेके आया हूँ। अब जो अगली वीडियो आएगी वो जो है केबीसी की तैयारी के लिए आएगी।
जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जिसको पढ़ के आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने केबीसी की तैयारी के लिए मई और जून के जो भी करंट अफेयर्स से, जो भी ट्रेंडिंग अफेयर्स से, जो भी ऐसी घटनाएं जो भी घटित हुई हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, उस पर लेके मैंने वीडियो बनाए हैं, छोटे छोटे हैं, 5 से 10 मिनट के। तो वो जाके आप चेक करिएगा, उससे आप अपनी केबीसी की तैयारी कर सकते हैं आने वाले सीज़न की। उससे आपको जो है बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत सहायता होगी उन वीडियो से। कई सारे वीडियो हैं, आप चैनल पर जाके चेक कर लीजिएगा, जीके के वीडियो हैं। हर दिन मतलब मैंने 10 नए नए प्रश्नों के साथ में बनाए थे। तो ये जो है जानकारी मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी। शो जब भी आएगा आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। किसी के पास कॉल पहले आ जाए, आपको जानकारी मिल जाए, आपको निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जुलाई से और दिसंबर जब तक शो पूरा नहीं हो जाता है, आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है। ऐसा नहीं है जुलाई अगस्त सितंबर में आए, हो सकता है नवंबर दिसंबर में आए, दिसंबर के लास्ट वीक में आए। तो आपको तैयारी अपनी जो चल रही थी जारी रखनी है। और समय कम बचा है, आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि मेरे पास जुलाई लास्ट तक फ़ोन आ जाएगा। अब जैसे जून का महीना तो पूरा हो गया है, जुलाई जो है शुरू हो जाएगा 2 दिन बाद से। तो आपको ये मान के चलना है कि आपके पास जो है 15 तारीख या 30 तारीख जुलाई के कॉल आ जाएगी FFF के लिए। तो उसमें क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोमो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके चेक कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि 2 कंटेस्टेंट हैं और जैसे ऑडियंस बैठती है और जहाँ बैठ के जो है खिलाड़ी गेम खेलता है बच्चन सर के साथ में, वो पूरा सेट ऐसे ही तैयार हो चुका है जैसे पहले के शो में हमने देखा है। तो यानी कि केबीसी का सेट पूरी तरह से तैयार है। और जो है ऑडिशन, जो FFF में जो भी कंटेस्टेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कॉल करके जानकारी दी गई होगी। बहुतों को जो है बुलाया भी गया होगा। और हो सकता है 1 से 2 हफ्ते का शूट भी हो चुका है, यानी कि शो की शूटिंग हो चुकी हो। तो जब शो अगर मान लीजिए जुलाई से शुरू होता है या अगस्त से शुरू होता है, तो उसके हिसाब से अगर कोई भी जो है 1 से 2 हफ्ते का अगर शूट हो गया होगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा और जितने स्पीड से कर रहे हैं उससे और अपनी स्पीड 1.5 से 2 गुना बढ़ा दीजिए। चैनल पर जाके मैंने आपको और भी वीडियो पहले दिए हुए हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आप देख चुके हैं तो उससे आप जाके एक एक बार अपना रिवीजन करते रहिएगा। और हो सकता है कि जो अब तीसरा प्रोमो आए जो कि जुलाई में आएगा, लगभग मान लीजिए आप 15 तारीख तक आ जाएगा, 15 जुलाई से पहले आ जाएगा। हो सकता है 1 जुलाई के पहले हफ्ते में ही आ जाए। तो उस प्रोमो में हो सकता है आपको केबीसी का सीज़न कब आ रहा है, 2022 का सीज़न कब आ रहा है, मतलब शो कब आ रहा है, वो उसकी तारीख आपको दी जाए। तो ऐसा हो सकता है। और बाकी अगर आप प्रोमो देख चुके होंगे या देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जो मैंने आपको अपने पिछले केबीसी फेक कॉल स्कैम वाले वीडियो में बताया था, वही बच्चन सर कह रहे हैं कि आपने कहीं से भी आपको जानकारी मिली और दोनों कंटेस्टेंट जो हैं पहले लेडीज़ हैं और दूसरे प्रोमो में जेंट्स हैं, तो वो फटाफट से उनको उत्तर आता है, वो प्रश्न पूछते हैं, बड़े वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ अपना उत्तर दे देते हैं। तो कहते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मविश्वास अच्छी बात है पर अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है और मुझे ही आता है। तो उसमें वो फटाफट से प्रश्न पूछते हैं और वो उत्तर दे देते हैं दोनों, और दोनों का उत्तर गलत हो जाता है। तो बच्चन सर कहते हैं कि तो आपका उत्तर गलत है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ सर, हमने तो सही दिया था। और ये जो है बोले आपको जानकारी कैसे मिली, बोले हमें जो है इंटरनेट से मिली है, बहुत ये ट्रेंडिंग था, वायरल था, हम पे आया था, मैसेज आया था इसका, है ना, या वीडियो में देखा था। तो वो कहते हैं कि आपने जानकारी तो आपको मिली, आपके पास मैसेज आया, पर वो सही थी या गलत ये कौन बताएगा। तो बोले गलत इंसान ने तो आपको गलत जानकारी दे दी, है ना, पर वो सही है गलत उसका चयन आपको करना चाहिए था ना।
मतलब उस पे जो है आपको रिसर्च करनी चाहिए थी, आपने जो गलत बात पे विश्वास कर लिया और अब आपका जो है उत्तर गलत हो गया, आप हार गए। तो ऐसी ही बात मैंने आपको जो है पिछले कॉल में पिछले जो मेरा वीडियो है फेक कॉल वाला, उसमें मैंने आपको बताया था। हालांकि मैंने तब तक जो है प्रोमो नहीं देखे थे, प्रोमो मैंने आज ही रात देखे हैं। तो ये बात मैंने जो है पहले ही आपको बता दी थी। और देखिए बच्चन सर भी वो कह रहे हैं, तो एक बार आप वीडियो जाके देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या जो है आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये थी बात, कुछ बेसिक जानकारी की जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन जो कि ऑल होता है उसको चुन लीजिए, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो मिलती रहें। मैं आगे भी और जनरल नॉलेज की वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी केबीसी के तैयारी में सहायता करेंगे। इसके साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इससे सहायता मिलेगी। और बाकी ज्ञान तो दोस्तों व्यवहारिक जीवन में होना भी चाहिए, उससे आत्मविश्वास भी आता है। क्योंकि एक राजा जो होता है वो सिर्फ अपने राज्य में सम्मान पाता है, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अपने ज्ञान से जहाँ भी जाता है वहाँ सम्मान पाता है। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। और पुनः जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी नए हैं, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ जुड़ने के लिए मुझसे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमारी सबसे लास्ट जो सब्सक्राइबर हैं चैनल की, मंजू सिंह जी, आपको पुनः धन्यवाद और आभार करता हूँ और चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कृपया करके जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा आखिर में, और अपने अपनों के साथ शेयर करिएगा। मुझे आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। और कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अब मैं आपको वो 3 वॉइस क्लिप सुनाऊंगा जो कि केबीसी ग्राउंड ऑडिशन के लिए मेरे पास आई थी, तो वो आप सुनिएगा। कैसी कॉल होती है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कैसे जवाब देना होता है। कंप्यूटराइज्ड कॉल होती है, सिर्फ हम सुन सकते हैं, मोबाइल के कीपैड पर जवाब दे सकते हैं। तो वो सुनिएगा, 3 एक के बाद एक हैं। और कृपया करके ध्यान रखिएगा अपना, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों। Language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए. Press 2 for English. इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2022 और जून 2022 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। माफ कीजिए, ये एक मान्य उत्तर नहीं है। एक बार फिर प्रयास करें। 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो
तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजित हैं या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतनभोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन 2022 में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है पुष्कर सिंह धामी। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है प्रमोद सावंत। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है भगवंत मान। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है भूपेंद्र भाई पटेल। भगवंत मान। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के दिग्गज नर्तक थे? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है कथक। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है भरतनाट्यम। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है ओडिसी। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है कुचिपुड़ी। कथक। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। 2019 से 2021 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। Please let me know the language in which you would like to continue. Call हिंदी के लिए 1 दबाइए। Press 2 for English। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। कृपया आप पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हम अपने रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकें। 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कौन बनेगा करोड़पति के ऑडिशंस के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑडिशन 11 मई 2022 को लखनऊ में निर्धारित किया गया है। क्या आप ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। धन्यवाद। अब आपको ऑडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुनें। आपको ग्राउंड ऑडिशन स्थल पर अपने नाम,
पहचान और पते से संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। कृपया ध्यान दें कि आपको ऑडिशन स्थल पर निर्धारित दिन को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। गेट सुबह 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे और यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जीके टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके जीके टेस्ट स्कोर के आधार पर आपको एक वीडियो ऑडिशन या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना जा सकता है। आपका निर्धारित ऑडिशन स्थल है द मिलेनियम स्कूल, एफ ब्लॉक, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226012। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonyliv.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं। सोनी केबीसी टीम की ओर से मैं कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ऑडिशन 11 मई 2022 को लखनऊ में निर्धारित किया गया है। आपको निर्धारित तारीख को सुबह 7 बजे जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सेक्टर बी, सुशांत गोल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ 226030 पर उपस्थित रहना होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonyliv.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse@setindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं।